हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं? बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। एयरफोर्स फर्स्ट 2026 एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, कई दिन निकल चुके हैं, रिजल्ट कब आएगा, स्टेट वाइज कट ऑफ है। बच्चा बहुत परेशान है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, पूरा कंप्लीट में डिटेल ये बताने वाला हूँ कि आगे आप जो गलतियाँ करेंगे प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। सेकंड 2025 के बच्चे मेरे पास रह के गए 200 से 250 बच्चे। कहाँ आउट हुए और कहाँ सबसे बड़ी गलती हुई, ये ध्यान समझ लीजिएगा। सबसे पहले बिना किसी डेविएशन के डायरेक्टली मैं वीडियो पर चलता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, एयरफोर्स फर्स्ट 2026 एग्जाम 22 मार्च को प्यारे बच्चे खत्म हो चुका है। 22 मार्च को एग्जाम खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में, रिजल्ट की डेट क्या रहेगी। पिछले 5 इनटेक 6 इनटेक को आप देख लीजिएगा। पिछले 4 से 6 इनटेक का आप एनालिसिस करेंगे, जो कि मैंने कई वीडियो में बता दिया है, तो रिजल्ट या तो मिनिमम 25 दिन या मैक्सिमम 30 दिन तक रहा है। पिछले इनटेक में 33 दिन बाद आया था, शायद आपको पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट 2024 की। 25 से 30 दिन एवरेज रिजल्ट आने में लग जाते हैं। यदि मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताने की कोशिश करूं कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है जो कंफर्म है, तो आप लिख लीजिए 17 और 18 तारीख। 17, 18, 19 से 3 वो दिन है जहां रिजल्ट आपका देखने को 100% मिल जाएगा। 18 और 19 ये लास्ट बता रहा हूं, 17, 18, 19 ये 3 डेट जिनमें आपका रिजल्ट 100% आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में फेज सेकंड के लिए भी आपको 2 से 2.5 महीना मिलने वाला है, क्योंकि बीच में आपको एफकेट के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। इसलिए उस प्रक्रिया को बाद में 2 महीने या लगभग मिनिमम 1.5 महीने बाद मान के समझिए कि फेज सेकंड कंडक्ट होगा। 17 और 18 तारीख ऑफिशियल डेट आपको मिल जाएगा रिजल्ट। और यदि मैं बात करूं स्टेट वाइज कट ऑफ की, तो ये मत सोचिए कि इससे किसी को घाटा होने वाला है, सबका फायदा होने वाला है। पिछली बार ऑल इंडिया कट ऑफ में लेवल नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से दिया जाता था या मिलता था, वो होता था ऑल इंडिया लेवल पे। यहाँ स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन और स्टेट वाइज कट ऑफ से उन सभी राज्यों के बच्चों को भी फायदा मिलेगा, जो कि ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों की संख्या फॉर्म भरने की या एयरफोर्स में जाने की बहुत कम होती है। फायदा सबको मिलने वाला है, याद रखना, इसका घाटा नहीं है। और कंपेरेटिवली वैकेंसी भी ज्यादा है। यदि आप एग्जैक्ट वैकेंसी पूछेंगे तो इस बार जो सेकंड 2025 का इंटेक है, समझ लो 2100, लगभग 2150 से 2200 वैकेंसी है। मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ऑफिशियल समझ लेना इस चीज को। 2150 से 2200, ये 2026 की बात नहीं कर रहा मैं। सेकंड 2025 जो निकल के गया, ऑल इंडिया कट ऑफ थी, स्टेट वाइज कट ऑफ में वैकेंसी बढ़कर ही देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन अभी जो बच्चे मेरे यहां से गए, सबसे ज्यादा किस चीज में बाहर हुए, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। आप रिटन पास कर लोगे, आपको बहुत खुशी होगी। उसके बाद आप तुरंत फेज सेकंड में 3 स्टेप होते हैं, फिजिकल, जीडी और मेडिकल। फिजिकल भी आप निकाल लोगे, ग्रुप डिस्कशन भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने अच्छे तरीके से तैयारी करी है। 98% सिलेक्शन रेट है सुधीर डिफेंस एकेडमी की पिछली बार। यदि आपने अच्छे से तैयारी करी है, ये भी निकल जाएगा। मैं इस बात को कोई नहीं कह रहा, लेकिन मैं यहां कहने वाला हूं। पता है आपको, मेडिकल में 150 रेड कार्ड मेरे पास हैं, 150 रेड कार्ड। मेडिकल में पिछले इनटेक में 150, 150 रेड कार्ड मेरे पास हैं। इतने सारे मेडिकल, 45 बच्चों में से केवल 8 या 9 को ग्रीन कार्ड मिला, सबको रेड कार्ड। बच्चा यहां क्या गलती करेगा सबसे बड़ी, वो तुरंत जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होगा, तुरंत फेज सेकंड के लिए भागेगा अलग अलग जगह। यदि आपके थोड़े से नंबर भी ज्यादा हैं, कट ऑफ का वीडियो अलग से आएगा भाई, ध्यान रखना, अभी आया नहीं है। मैंने क्या कहा आपको, फेज सेकंड के लिए तुरंत मत भागना, और भाग भी रहे हो तो सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराना। ये बहुत बड़ी गलती बहुत सारे मेरे बच्चे, मैं आपको एक एक रेड कार्ड भी दिखाने वाला हूं। जल्दी ही एक वीडियो आएगा जिसमें पिछले इनटेक में क्या क्या पॉइंट मिले हैं, एक एक आपके सामने ओरिजिनल रेड कार्ड मैं दिखाऊंगा। सबके रेड कार्ड मेरे पास हैं, किस किस बच्चे को मिला, कैसे वो पॉइंट क्लियर हुआ, सर्जरी किसकी हम करा सकते हैं। फेज सेकंड 2 से 2.5 महीना पूरा मिलेगा। ये समझ लेना, मैं जो बात बता रहा हूं 2 से 2.5 महीना बहुत होता है। उसका भी रीजन है क्योंकि बीच में एएससी पर काम चल रहा होता है। फेज सेकंड के लिए कोई कम समय नहीं होगा, आप लोग सीधे जीडी पर लग जाओगे, क्योंकि उसी से डर लगता है। फिजिकल याद रखना, रिटन पास होने के बाद सबसे पहले भाई एक बार कहीं भी जाके मेरे यहां आओगे तो मैं कंप्लीट मेडिकल करूंगा। एयरफोर्स में जो मेडिकल होता है, यदि आपको इनडायरेक्टली दिखाऊं
तो एयरफोर्स का जो मेडिकल है कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूं। ब्लड हीमोग्राम हो गया, यूरिन हो गया, ब्लड शुगर हो गया, सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया, एलएफटी हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट, एसजीओटी रेडियोग्राफिक चेस्ट हो गया एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, पीएव्यू, ईसीजी हो गया। ये सब कुछ आपको इंटरनल एक्सटर्नल मैं अपने यहाँ करा करके दे रहा हूं बच्चों को। कोई डिटेल में बताता ही नहीं कि भाई ये पॉइंट क्या है। पहले मेडिकल करा लेना प्लीज भाई। आप सब कुछ निकालने के बाद रिटन क्लियर करोगे, फिजिकल, उसके बाद जीडी और मेडिकल में आउट हो जाओगे और मन भी नहीं करेगा रीमेडिकल देने का। बेंगलोर में सपोज करो आपका फेज सेकंड आया, येलेनका में मेडिकल हुआ, फिर दोबारा आपको जलाली जाना है, येलेनका के पास में फिर से रीमेडिकल के लिए। कई सारे मेरे ही स्टूडेंट जो रिटन में बहुत जोश के साथ आए थे रिटन पास करके, और वो रीमेडिकल देने ही नहीं गए कि सर क्या करूंगा, इतनी दूर जाके रीमेडिकल है, होगा कि नहीं होगा। इसलिए वो निराशा बहुत बुरी होती है भाई। मेडिकल जैसे रिटन पास हो, कोई कितना भी कहे मेडिकल, और आप चाहते हो कि सर सब कुछ यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और एमपी इनको छोड़ के बाकी के सभी राज्यों के बच्चों की बल्ले बल्ले होने वाली है। मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं भाई। पहले उन राज्यों के लिए दिक्कत आती थी, बच्चों का पढ़ने का लेवल कम होता था, ऑल इंडिया कट ऑफ में काफी तकलीफ होती थी, एक जैसी कट ऑफ होती थी। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एमपी, भाई इनके चीते तो ये तो शेर हैं। ये तो कट ऑफ कितनी भी बढ़ जाए रोकने वाले नहीं है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एमपी वाले एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा दो। ये तो वो चीते हैं कि कट ऑफ 70 में से 55 जाएगी तो भी क्लियर कर देंगे, याद रखना। लेकिन बाकी के बच्चे थोड़े उतने अपडेटेड या फिर इतने ज्यादा पढ़ने वाले, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कम होते थे, जागरूकता उनको फायदा मिलेगा क्योंकि कट ऑफ कम रहने वाली है। आप चाहते हो कि सर जैसे ही रिटन क्लियर होता है तो मुझे यह बता दीजिएगा, सुधीर डिफेंस एकेडमी में 1 नंबर का रहना खाना दोनों टाइम, प्रॉपर फिजिकल और प्री मेडिकल तो मैं ऐसा करा, ऐसी टीम हायर करी हमने, इस लेवल का प्री मेडिकल होगा आपका कि शायद आपने कभी प्री मेडिकल, एक एक बच्चे को 1-1 घंटे, 2-2 घंटे का कंप्लीट एनालिसिस, बहुत उसी फीस में जो फीस आप हमें फेज सेकंड के लिए पे करोगे अलग से। कोई बहुत सारी एकेडमी आपको मेडिकल के नाम पे अलग से पैसा लेती है 3-4 हजार अलग से, कोई प्री मेडिकल में 32 चेकअप, सारे एक्सटर्नल सारे इंटरनल, एक एक की डिटेल, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है ना, पॉलीसीथीमिया क्या होता है, एनीमिया किसे कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, डिस्टल ट्रेमर क्या होता है, इंपैक्टेड ईयरवैक्स क्या होता है बेटा, बोलैग, नॉकनी, टिम्पेनो मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या होता है, हर एक चीज के बारे में कंप्लीट आपको एसडीएम ये सब मिलेगा। और स्टडी मटेरियल तो ऑब्वियस सी बात है वो मिल रहा होगा। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रिजल्ट आने के बाद में भाई कहीं भी पहले प्री मेडिकल करा लेना। बड़े लेवल पर हम लोग प्री मेडिकल सेंटर भी खोला है, सब कुछ आपको मिलेगा टोटली। प्री मेडिकल में आपको दिक्कत आने वाली बेटा नहीं है। बहुत सारे बच्चे रोजाना प्री मेडिकल, ये मेरे ही स्टूडेंट हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया, आकाश जिसको डीएनएस मिला, ये सौरभ जहां हरियाणा से आया था डीएनएस मिला था, ग्रीन कार्ड होल्डर है, रामू ग्रीन कार्ड होल्डर है, हिमांशु ग्रीन कार्ड होल्डर है, याद रखिएगा, सौरभ कुंतल ग्रीन कार्ड होल्डर है। ये सारे बच्चे मैं बिल्कुल नाम लेकर बता रहा हूं, इसलिए कोई झूठ नहीं हो सकता। फेज सेकंड के लिए स्पेशल बैच अनाउंसमेंट कर रहा हूं आपके लिए। जैसे ही रिजल्ट आता है पीएफटी जीडी मेडिकल, केवल आपको इन नंबर पे कॉल करना है और रिजल्ट के तुरंत बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पर सुधीर डिफेंस एकेडमी है, वहां आ जाना है। सुबह से शाम तक जीडी के बैचेस, 60 to 65 टॉपिक्स और सब कुछ बहुत ही ए ग्रेड का मिलने वाला है प्यारे बच्चे, ये समझ लीजिएगा। रोजाना सीपीओ के बच्चे, यूपी पुलिस के बच्चे, पिछले आकाश सोलंकी जिसने 2 बार सुधीर डिफेंस एकेडमी से फेज सेकंड क्लियर किया, फाइनली ग्रीन कार्ड होल्डर है, पिछली बार पाइलोनिडल साइनस में बाहर हो गया। कुछ बच्चों को तो भी यही नहीं पता है कि क्या क्या चेक होता है, और कोई ये बात बताता नहीं है क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। याद रखिएगा, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको आती है, फेज सेकंड से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको आती है, सीधे आपको कहां पर आना होगा, एसडीए सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा, जहां आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी बच्चे जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, मैंने आपको बता दिया है 17 और 18 वो तारीख होगी जब आपका जो बेचैनी है वो खत्म हो चुकी होगी और आपका रिजल्ट जारी हो चुका होगा। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।